नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। तो पंचम तल में आज फिर बात होगी प्रभु श्री राम की, राम के मंदिर की। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर ट्रस्ट पर जब चंदे की हेराफेरी का दाग लगा तो राजनीति शुरू हो गई। सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ के जिस गंभीर मामले में गहराई से जांच, बड़ों की जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही थी, वहां लड़ाई भाजपा बनाम विपक्ष हो गई। राम मंदिर सियासी कुरुक्षेत्र बन गया। बयान पर बयान आने लगे। एक तरफ जहां हिंदुओं की आस्था सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, आरोप पर आरोप लगने लगे, लोगों को बचाने और फंसाने का खेल चलने लगा, वहीं दूसरी तरफ आरोपों के पीछे राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाने लगी। और इस राजनीति के बीच असली सवाल गायब है। उत्तर प्रदेश का माहौल चुनावी है और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसने भाजपा को सत्ता का आशीर्वाद दिलाया था। और अब जब उसी राम मंदिर में करोड़ों के चंदे की हेराफेरी का मामला सामने आया तो पंचम तल के गलियारों तक चर्चा शुरू हो गई। राम ही लाए थे, राम ही ले जाएंगे। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर लगातार हमलावर है, सवाल पे सवाल पूछ रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दल विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं, अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा, जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं वो राम के चंदे की रखवाली नहीं कर पाए। ये कैसे रामराज की गारंटी है? अगर अयोध्या जैसा हाई सिक्योरिटी जोन सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी वो भी सवाल दाग रहे हैं। चंदा चोरी हुआ या करवाया गया? ट्रस्ट में बैठे लोग किसके करीबी हैं? सरकार बताए कि सीएजी से ऑडिट क्यों नहीं करवा रही है? ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, घर पर बुलडोजर चला दिया जाता। कांग्रेस के अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पीछे नहीं रहे। वो अयोध्या की गलियों में पहुंचे और वहां से गरजे, भाजपा ने राम को वोट बैंक बना दिया है, अब उनके चंदे को नोट बैंक बना दिया है। श्रद्धालुओं का एक एक रुपया कहां गया, अजय राय कह रहे हैं उसका हिसाब दो। मायावती सोशल मीडिया के माध्यम से हमला कर रही हैं। भाजपा के राज में भगवान भी सुरक्षित नहीं है, मायावती का कहना है। दलित पिछड़े के हक की बात तो दूर, अब आस्था भी लुट रही है। उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग भी की है। मायावती सोशल मीडिया पे ही सारी मांगे करती हैं, सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। संजय सिंह भी उनके साथ थे, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, गंभीर आरोप। राम मंदिर ट्रस्ट भाजपा का एटीएम बन गया है, यानी पैसा कमाने का माध्यम। बिना ऑडिट, बिना ट्रांसपेरेंसी के हजारों करोड़ रुपए का खेल चल रहा है। यह आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर धंधा है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष के एक एक हमले का वो सार्वजनिक मंचों से करारा जवाब दे रहे हैं। लगातार वो हर मंच से बोल रहे हैं, कोई भी दोषी हो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जांच चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भाजपा ने विपक्ष पर राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि करोड़ों हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ हो रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि अखिलेश राज में मथुरा काशी पर ताले थे, अब अयोध्या पर ही वो सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये राम विरोधी मानसिकता के हैं। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया, जांच और कार्रवाई पर भरोसा जताया। आलोक कुमार का बयान सभी ने सुना होगा, टेलीविजन पे वो बार बार आकर इस बात पे सफाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे घमासान में जो सबसे ज्यादा खलने वाली बात रही वो थी संघ की चुप्पी। राम मंदिर आंदोलन की जननी आरएसएस ने इस गंभीर मसले पर कोई बयान नहीं दिया। 5 जून को
संघ की खामोशी पर जब सवाल उठने लगे तब शुक्रवार को आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान जारी किया। उन्होंने दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि समूचे समाज और राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। उन्होंने हिंदू समाज से आह्वान किया कि इस कठिन समय में, इस कठिन बेला में धैर्य और संयम का परिचय दें। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने की साजिशों को विफल करें। सियासी गलियारों में चर्चा है कि संघ मामले की गंभीरता को भांप रहा था, इसीलिए उसको बयान जारी करने में इतनी देर लग गई। अगर चंदे में गड़बड़ी साबित हुई तो यह सीधे हिंदू अस्मिता से जुड़े प्रोजेक्ट पर दाग होगा। संघ ना तो सरकार के खिलाफ बोल सकता है, ना ही आंखें मूंदकर सरकार का बचाव कर सकता है, इसीलिए रणनीतिक मौन साध लिया था और विपक्ष इसी चुप्पी को हथियार बना रहा था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा था, मोहन भागवत जी चुप क्यों हैं? जो हर बात पे अपने बयान जारी करते हैं वो क्यों खामोशी ओढ़े हैं? राम के नाम की लूट पर बोलना संघ का काम नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर सियासी तलवारें भले खिंच गई हैं, लेकिन बुनियादी सवाल अभी भी गायब है। जैसे राम मंदिर के दान की रकम में हेराफेरी कब से हो रही थी? राम मंदिर ट्रस्ट में चंदे की गिनती, जमा और खर्च का डिजिटल सिस्टम है या नहीं है? राम मंदिर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। करीब 1600 सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरी कैसे हुई? सुरक्षा में सेंध किस लेवल पर लगी? ऑडिट रिपोर्ट हर महीने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाली जाती? विपक्ष ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सबसे ज्यादा हमले किए। चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा लेकर मामला रफा दफा भले ही कर दिया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी है, बहुत सारे राज खुलने बाकी है। और इन तीनों के नाम एफआईआर में क्यों नहीं शामिल किए गए? इनको कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? यह सवाल विपक्ष के लगभग सारे नेता उठा रहे हैं। जाहिर है चुनावी माहौल में विपक्ष इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहता है। कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे चुनावी एडवांटेज छूट जाए, हाथ से फिसल जाए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सियासी घमासान के बीच आम श्रद्धालु पेश रहा है। जरा सोचिए, जिस आम आदमी ने राम मंदिर के लिए 10 रुपए से लेकर 10 लाख या 10 करोड़ रुपए तक का दान दिया, वो कार्रवाई के बजाय राजनीति झेल रहा है। उसे नेताओं के बयान नहीं चाहिए, आम आदमी को हिसाब चाहिए। आम आदमी को भरोसा चाहिए कि उसका चढ़ावा रामलला के दरबार में लग भी रहा है या नहीं। वो जो रुपए दान पात्र में डाल रहा है वो किसी नेता या ठेकेदार की जेब में तो नहीं जा रहे, उनकी चोरी या हेराफेरी तो नहीं हो रही। फिलहाल राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी का मामला आस्था बनाम सियासत में सिमटता दिख रहा है। राम मंदिर का जिक्र आते ही सियासी पारा 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका मिला है, तो भाजपा को हिंदू खतरे में है का नैरेटिव भी मिल गया है। मगर इन सबके बीच हजारों करोड़ रुपए चंदा देने वाले भक्त ये पूछ रहे हैं, मेरे राम का धन सुरक्षित है या नहीं? अगर चोरी हुई है तो कार्रवाई करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, फिर चाहे वो ट्रस्टी हो या राम मंदिर में काम करने वाला कोई साधारण सा कर्मचारी। और अगर आरोप सियासी है तो विपक्ष को बेनकाब करो, क्योंकि मामला चंदे का नहीं, करोड़ों लोगों के विश्वास का है। और विश्वास की रक्षा नारों से नहीं, निष्पक्ष जांच, सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक ऑडिट से होगी। फिलहाल यह जंग जारी है। अखिलेश से लेकर ओवैसी और केजरीवाल तक सब हमलावर हैं और भाजपा बचाव में ढाल बनी है। आस्था पर चोट का यह मामला चुनाव में कितना असर डालेगा, यह आने वाला समय बताएगा।